आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बैंडी प्लस दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल के बारे में इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और कब कब आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। ये पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा इस दवाई के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बैंडी प्लस एक दवाई होती है जिसका उपयोग की अगर बात करें तो पेट में जब भी क्या होता है पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है तब इस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, डॉक्टर के पास में पेशेंट आते हैं और वो हमेशा अपने सिम्टम्स बताते हैं। वो ये नहीं बोलते डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में इन्फेक्शन है या मेरे पेट में पैरासाइट है, आप उसी की दवाई दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मेरे पेट में दर्द रहता है, पेट साफ कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार बहुत कम होता है और पेट में गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं और ये काफ़ी लंबे समय से है और पेट में काफ़ी दर्द भी रहता है और जो दर्द है वो भी काफ़ी लंबे समय से है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर उस पेशेंट का चेकअप करता है और डॉक्टर को पता चलता है कि ये पैरासाइट का इन्फेक्शन है पेट के अंदर। तो ये जो पेट में कीड़े जो होते हैं, तो इन पैरासाइट जो कि कीड़े आप कह सकते हैं आम भाषा में, तो ये जो पेट में कीड़े होते हैं उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए बैंडी प्लस दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये जो दवाई होती है बैंडी प्लस एक कोई सिंगल दवाई नहीं होती है, ये दो दवाइयों का मिश्रण होता है, ये हम आगे समझेंगे। तो ये जो दवाई होती है वो पेट के अंदर पैरासाइट या फिर वॉर्म इन्फेक्शंस को ख़त्म करती है। देखिए, पेट में क्या होता है, कई बार पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है जिनमें से इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है, हुक वॉर्म होता है और पिन वॉर्म के साथ में टैप वॉर्म भी होता है। ये सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं पेट के अंदर। तो इस पेट के अंदर सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बैंडी प्लस दवाई का उपयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। देखिए, पेशेंट्स डॉक्टर से ये भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई क्या है, बैंडी प्लस दवाई क्या होती है। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है वो एंथेलमिंटिक्स दवाई होती है जो कि पेट में कीड़े या फिर पैरासाइट के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और मैंने जैसे बताया कि ये दो दवाइयों का मिश्रण होता है जिसमें इवेरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल दवाई होती है। ये दोनों दवाइयों का मिश्रण होता है बैंडी प्लस दवाई के अंदर। ये दोनों दवाइयाँ काम करती हैं एक साथ और पेट में हो रहे पैरासाइट के इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। देखिए, पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब ये जो दवाई होती है वो किस तरीके से पेट के अंदर मेरे शरीर में काम करेगी। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि ये जो दवाई होती है, ये प्लीज़ आप ध्यान से सुनना कि ये जो दवाई होती है ये क्या करती है, पैरासाइट को पैरालाइज कर देती है, उसको जो निष्क्रिय कर देती है। निष्क्रिय होने से क्या होता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं पैरासाइट के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पैरासाइट होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है और धीरे धीरे उसका जो इन्फेक्शन है पेट में से ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये क्या करती है दवाई, वॉर्म को डैमेज भी करती है, जिससे क्या होता है इम्यून सिस्टम मजबूती से पैरासाइट को हमारे शरीर से बाहर पहुंचाता है। इसके अलावा पैरासाइट का मेटाबॉलिज्म भी ये दवाई जो है डिस्टर्ब करती है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है, पैरासाइट की जो ग्रोथ है, पैरासाइट का जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है हमारे शरीर के अंदर से और जो इन्फेक्शन है ओवरऑल वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से डॉक्टर को पेशेंट समझाते हैं कि ये दवाई इस तरीके से काम करती है। डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब इसकी डोज कितनी होती है इस दवाई की। तो पेशेंट को डॉक्टर को ये समझाता है कि ओरली इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें एल्बेंडाजोल 400 mg और इवेरमेक्टिन के साथ में 2 बार इसको दिन में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके ओरल सॉल्यूशंस भी आते हैं बच्चों के लिए, जिसे 10 ml में लिया जाता है, क्योंकि बच्चों के भी समस्या देखने को मिलती है पेट में कीड़े की, तो उसे इस दवाई को लेकर खत्म किया जाता है। देखिए, डॉक्टर्स हमेशा ये भी समझाते हैं कि आप इसे किस कंडीशन में ना लें या फिर इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं पेशेंट्स को कि देखिए, फीवर हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, बॉडी में पेन हो सकता है, इसके अलावा जो सबसे बड़ा हाथ पैरों में सूजन आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स में डायरिया भी देखने को मिला है और डिजीनेस जो है, थोड़ा थकावट फील हो सकती है और जीव खराब हो सकता है, वॉमिटिंग भी कई बार पेशेंट्स में देखने को मिलती है इस दवाई को लेने के बाद में। तो ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, किसी पेशेंट में ही ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कई बार पेशेंट में ये दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मतलब इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि यदि किसी को पहले इस दवाई से एलर्जी हुई है तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई बिल्कुल बच्चा जो है पैदा हुआ है थोड़े दिन पहले तो भी उस पर ये दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन है
तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई लीवर की बीमारी है किसी में तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा इस दवाई के उपयोग, डोज और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था बेंडी प्लस दवाई के बारे में ये वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।